हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 36 और 37। तो जो आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए। तो प्ले लिस्ट में मैंने पहले अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करवा दिया है और क्वेश्चन नंबर 35 तक के जनरल एंट्री का वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप पहले वो सारे वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए ताकि आपका अकाउंटिंग को लेकर जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो और मेरी बात को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आज हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहले देखिए, पहला जो ट्रांजैक्शन है, हमको पिछले वर्ष में गणेश से जो पैसा लेना था उसको हम लिखे नहीं थे क्योंकि हमको नहीं मिला था और इस समय हमको गणेश से 100 रुपये रिसीव हो रहा है। तो हम इसका जो पहला जो जनरल एंट्री होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट 100 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम गणेश। उसके बाद यहां पर मैं लाइन खींच लेता हूं और यहां पर मैं वर्किंग नोट कर लेता हूं, वर्किंग नोट लिख लेता हूं क्योंकि आगे के जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। और आप भी क्या करना, जैसे ही अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 5-6 ट्रांजैक्शन है तो कितने पेज में हमारा जनरल एंट्री बन जाएगा। तो वो जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ देना और साथ में ही आप वर्किंग नोट भी आप उसका करते रहना ताकि एग्जामिनर को जो आपका चेक करेगा आंसर शीट, उसको ये पता होना चाहिए कि आप जनरल एंट्री में जो नंबर्स ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं। तो वर्किंग नोट को आप रफ में ना करके आप फेयर में ही करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको करेंगे। तो वर्किंग नोट अगर आपका रहेगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम परचेस कर रहे हैं, मोहन से परचेस कर रहे हैं हम सामान। तो यहां पर जो पहला सेकंड है, परचेस कर रहे हैं सामान मोहन से और इसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो है 25,000 रुपीज, जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20%। 25,000 का 10% होता है 2500, 20% कितना होगा 5,000 रुपीज़, मतलब कि ये 20,000 रुपये का सामान हो गया। उसमें लिखा हुआ है कि 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है और 40% हम उसको चेक में चेक दिए हैं 40% अमाउंट का। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 40% का चेक दिए हैं, मतलब कि क्रेडिट कितना किए होंगे तो 60% का क्रेडिट किए होंगे। यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट 60%। अब बात करें 40% की तो 8,000 रुपये चेक में दिया गया है और 12,000 रुपये उधारी है। और आप एक चीज़ को समझना, आप कैश दे रहे हो या किसी को आप चेक दे रहे हो तो दोनों में ही आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि इमीडिएटली ही आप उसको पैसे दे रहे हो, ठीक है। और क्रेडिट की तो बात ही नहीं करते, क्रेडिट मतलब वो बाद में देगा, हो सकता है 15-20 दिन बाद दे, लेकिन आप तुरंत कैश दे दिए तो तुरंत आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। और आप चेक भी दे दिए, इसका मतलब ये है कि आप इमीडिएटली पैसा पे कर रहे हो, आपको बिल्कुल कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पर दिया हुआ है 2%। तो 8,000 का 2% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 160 रुपीज़, 160 रुपये, मतलब कि यहाँ पर ये पे हुआ होगा 7,840 रुपये पे किया गया है। अब देखिए इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो हम परचेस किए हैं तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और टू बैंक, चेक पे किए हैं इसलिए टू बैंक, हमको डिस्काउंट मिला है इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट होगा और अभी भी पैसा देना बाकी है 12,000 रुपये मोहन को, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू मोहन अकाउंट। परचेज कितने का हुआ है तो परचेज में हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू 20,000 रुपीज़, जिसमें कि बैंक से हम कितना पे किए हैं 7,840 और डिस्काउंट कितना मिला है 160 रुपीज़ और मोहन को और कितना रुपए देना है तो 12,000 रुपये मोहन अभी और पे करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री देखिए, राजीव को सामान बेचा गया है, राजीव को सामान बेचा गया है। तो राजीव को सामान बेचा गया है 50,000 रुपीज़ का, यहाँ पर हुआ है सेल हुआ है, राजीव को किए हैं, इनवॉइस प्राइस है 50,000 रुपीज़। उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पर लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%
और ये हो जाएगा 10,000 रुपये। 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपये, तो 20% कितना होगा 10,000 रुपये, मतलब ये 40,000 रुपये इसकी कीमत हो गई। उसके बाद 2% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें से 50% का चेक मिला है, तो और 2% कैश है। तो देखिए यहाँ पर 50% चेक मिल रहा है और 50% क्रेडिट है, उधारी है। तो चेक मिल रहा है 20,000 का और क्रेडिट है 20,000 का। इसका मतलब ये है कि आधा पेमेंट वो चेक में दे रहा है, तो चेक में जो पे करेगा उसमें उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा और कैश डिस्काउंट इसको मिलेगा 2%, और 20,000 का 2% होगा 400 रुपये, मतलब कि 19,600 रुपये वो पे करेगा। ठीक है, तो इस बार हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा रिसीव होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिए हैं इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और हमको इससे पैसा लेना है, किससे, राजीव से पैसा लेना है, इसलिए हम इसको लिखेंगे राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब कैश कितना मिला है, सॉरी कैश की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक, सॉरी ये गलती हो गया, ये चेक पे किया है तो बैंक में कितना पैसा पे किया है वो 19,600 रुपये, 400 रुपये डिस्काउंट दिया गया है, राजीव से 20,000 रुपये और लेना है। टोटल सेल कितने का किया गया है 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, हम हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को ही हम अपने जनरल एंट्री में शो करेंगे। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है, शिवाजी को 10,000 रुपये का सामान बेचा गया है और जिसमें कि 5% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 10% कैश डिस्काउंट देना है, जिसमें से शिवाजी ने 1/4 ही कैश पेमेंट किया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये ऊपर वाला मैं वर्किंग नोट को मिटा रहा हूं और इसको समझते हैं। हम क्या किए हैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन में सेल किए हैं, किसको किए हैं, शिवाजी को। शिवाजी को 10,000 रुपीज़ इसका इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है 10,000 रुपीज़, और यहाँ पर 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, मतलब 500 रुपये। ये हो जाएगा इसकी कीमत 9,500 रुपये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/4 ही वो कैश में पे किया है, 1/4। अब एक चीज़ को समझना, ये 1/4 क्या होता है, अभी तक के हम परसेंट देख रहे थे कि 10% या 40% पे किया है या 60% पे किया है या हाफ पे किया है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/4 पे किया है। यार देखो एक चीज़ को समझना, ये है पिज़्ज़ा आप लोग खाते होगे डोमिनोज का, ऐसे 4 स्लाइसेस होते हैं। अगर मैं आपको एक स्लाइस अगर दे दूँ तो आपको मैं पूछूं कि आप कितना खाए हो, तो आप बोलोगे 1/4, मतलब कि टोटल ही कितना था, 4 हिस्सा था, 1 2 3 4, जिसमें से आप एक खा लिए तो आप बोलोगे मैं 1/4 खा लिया हूँ। अब मैं पूछूंगा बचा कितना है, तो आप बोलोगे 3/4। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो मैं आपको किसी चीज़ का 5 हिस्सा किया और उसमें से 2 हिस्सा दे दिया, ये 2/5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 5 हिस्सा किया गया जिसमें से 2 मैं ए को दे दिया। अब बचा बी को कितना देंगे, तो यार 5 में से 2 दे दिए तो अब बचा कितना, अब बचा 3/5। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा कि 1/4 ये दिया है कैश, तो 3/4 क्या हुआ रहेगा, क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, उधारी हुआ होगा, क्योंकि 4 भाग में से 1 भाग वो पेमेंट कर दिया है, तो बचा कितना है, तो 3 भाग बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अब हमको निकालना है कि 1/4 कितना होगा, तो 9,500 रुपये को 1/4 निकालेंगे, 9,500 इंटू 1/4, और यहाँ पर क्रेडिट के लिए 9,500 इंटू 3/4। यहाँ पर इसको इंटू करेंगे तो ये 4 2 ज़ा 8 बच गया 1, 4 3 ज़ा 12 बच गया 3, 4 7 ज़ा 28 बच गया 2 और ये 5, तो 2375 इंटू 1 हो जाएगा 2375। इतना रुपीज़ वो कैश में पे कर रहा है। बात करें क्रेडिट की तो ये भी वही वैल्यू से कट जाएगा 2375, और इंटू करेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 11, और 3 2 ज़ा 6 और ये 7, 7,125 वो बाद में पे करेगा। अब देखिए कैश इतना है, कैश है 2375। अब इसमें क्या किया जाएगा, कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, इसमें लेस किया जाएगा कैश डिस्काउंट, और यहाँ पर कैश डिस्काउंट जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। ठीक है,
10%, तो यहाँ पर हम 10% इसका डिडक्ट करेंगे। तो देखिए यार सीधी सी बात, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। 2375 दिया हुआ है, इसका 10% बोला है, तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, यही इसका 10% होगा। अब जैसे कि आपको अगर 1500 का 10% पूछा जाता तो आप क्या करते, यहाँ पर एक डेसिमल लगाते और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको हटा देते और ये 150 रुपये आ जाता 10%। अगर लिखा है 2350, इसका 10% निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगाओगे, डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है इसलिए हट गया और ये 235 आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है, 2375 का 10% निकालना है तो इसका 10% हो जाएगा 237.5, ये हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, माइनस, तो 2375 को माइनस करना है 237.5 से, तो यहाँ पर भी 0.0 लिखेंगे। देखिए कुछ बच्चों को माइनस करने नहीं आता है डेसिमल जब रहता है, तो मैं आपको माइनस करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर आपको पता है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के समय जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो मोबाइल अपना इस्तेमाल करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोग मोबाइल को थोड़ा सा अवॉइड कर दो। अवॉइड इसलिए करो क्योंकि आज आपको लेट लगेगा, घर में बैठ के आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भले लेट लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम के समय आप उसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आप मोबाइल से ही करना चालू कर दिए तो वो आपका हैबिट बन जाएगा और आगे जब एग्ज़ाम रहेगा उस समय आपको मोबाइल की कमी खलेगी कि यार हमसे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, हमको मोबाइल की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, वहाँ पर आपका दिक्कत आ सकता है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप खुद से कैलकुलेट करना सीखो, ना कि मोबाइल से। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल लग गया, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 - 5 5 हो जाएगा, ये हो गया 14, 14 - 7 7 हो जाएगा, ये 6 - 3 3 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो 2137.5 इतना रुपए कैश हमको मिला है। अब इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दिए हैं इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और शिवाजी से पैसा लेना है इसलिए शिवाजी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बात करें सेल अकाउंट की तो सेल अकाउंट में कौन सा वैल्यू आएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला वैल्यू आता है 9500 रुपये लिखेंगे, जिसमें से कैश हमारे पास कितना आया है, तो ये है 2137.5 इतना रुपए कैश में आया है। डिस्काउंट कितना दिया गया है, तो 237.5 डिस्काउंट दिया गया है। शिवाजी से और कितना लेना है, तो 7125 रुपीज़ लेना है। ये हो गया हमारा जनरल एंट्री कंप्लीट।